हाँ जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये आपका यूनिवर्सिटी ने आपको एक अपना यूज़र नेम और लॉगिन आईडी दिया होगा, उसको एंटर करके आप यहाँ पे अपना लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वो यूएमएस ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी 2-3 ऑप्शंस हैं, इसमें से स्टूडेंट मैनेजमेंट है तो ये एडमिशन्स वगैरह देखने का सेक्शन है, एकेडमिक्स है इसमें एग्जाम की डेटा एंट्री वगैरह का सेक्शन है, और बाकी कॉमन है उसको छोड़ दें। तो आपने सिर्फ एकेडमिक्स में जाना होता है, जहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के मार्क्स एंटर करने होते हैं। तो मार्क्स एंटर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप जो हैं वो इनकी जो शीट होती है स्टूडेंट्स की रोल नंबर वाइज, उसके ऊपर अपना जो है ना वो वर्ड में बना लें या एक्सेल में बना लें, जिसमें बना लें, उसके ऊपर पहले अपने मार्क्स जो हैं जो आपने गूगल क्लासरूम से कैलकुलेट करके उसके ऊपर लगाए हैं वो उसके ऊपर मार्क्स पहले एंटर कर लें। वहाँ पे एंटर करने के बाद उनको एक दफ़ा रीचेक कर लें और तसल्ली कर लें कि हर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो करेक्टली लगाए हैं आपने, और फिर उसके बाद आप जो हैं वो यहाँ पे यूएमएस पे आके उनको पुट करें। तो उसके लिए ये कि जैसे अभी अगर हम स्प्रिंग 2020 के लिए मार्क्स एंटर करने हैं तो हम स्प्रिंग 2020 डालेंगे। ठीक है, जो यहाँ से आप अपने डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, मॉर्निंग है या इवनिंग है, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग सेलेक्ट करेंगे, जो आपका डिग्री प्रोग्राम है जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं वो आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने बीएफए ऑनर्स सेलेक्ट कर लिया या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो। ठीक है, और फिर आपने कोर्स सिलेक्ट करना है, जो जो कोर्सेज आपको एलोकेट हुए हैं वो आपने यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो लाइक एडवांस ड्राइंग है या कोई भी सब्जेक्ट है तो वो आपने यहाँ पे लगा लिया, जो भी आपका सब्जेक्ट शो हो रहा होगा यहाँ पे, और सेक्शन में आपने जो है वो का जो भी सेक्शन शो हो रहा है 2018 सेक्शन शो हो रहा है वो लगा दिया, और ग्रेड आपने कौन से वाले लगाने हैं वो अभी यहाँ पे ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने ऑन नहीं की है, तो जैसे ही वो ऑन करते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे करते हैं, मतलब मिड आएगा, फाइनल आएगा, सबमिटिव आएगा या जो भी आएगा वो इस तरह करते हैं। लाइक हम चेक करते हैं कि शायद प्रीवियस वाले सेशन में आ रही हो, ये स्प्रिंग 2021 है, तो ये स्प्रिंग 2020 है या फॉल 2020 है, फॉल 2020 में चेक करते हैं। ये पुराने सब्जेक्ट्स हैं इनके शो हो रहे हैं, लाइक ये मिड है। ठीक है, तो मिड आप शो करेंगे तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स शो हो रहे हैं इस तरह से, और ये शीट जो है ना बाय रोल नंबर है, ये सारी इस तरह से। ठीक है, बाय रोल नंबर वाइज है, इसी के अंदर आपने यहाँ पे अगेंस्ट मार्क्स एंटर करने हैं, और सारे मार्क्स जब आप एंटर कर लें तो उनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीचेक करके नीचे सबमिट का बटन आ रहा होता है वो आपने प्रेस करना होता है। उसके लिए बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप पहले ना ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लें, यहाँ पे मार्क्स एंटर करने से पहले ये वाली एक्सेल शीट डाउनलोड कर लें जो यूनिवर्सिटी ने दी हुई है, कि जो जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वो सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे एक शीट शो हो रही है, और आपके पास जो उसमें गूगल फॉर्म्स के ऊपर जो आपने स्टूडेंट्स की लिस्ट की है मार्क्स की, तो वो वाले सारे मार्क्स जो है ना आप इस एक्सेल शीट में एंटर कर लें। ठीक है, अभी ये एक्सेल ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर लिखे होते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि अभी मार्क्स एंटर हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे सारे मार्क्स लगे हुए हैं, और जब आप उसको मार्क्स एंटर करने से पहले डाउनलोड करेंगे शीट को तो यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं एंटर हुए होंगे।
तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स मैनुअली ऐड कर दें और उसको सारी को चेक करने के बाद तसल्ली से, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाए तो खैर है, यूएमएस पे मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट करना बड़ा मसले का काम हो जाता है। तो आप यहाँ पे सारे मार्क्स को एक दफ़ा रीचेक कर लें सबके ठीक है, और फिर आप यूएमएस को ओपन करें जो आपके पास है, और यहाँ पे ना टैली कर करके एक एक हर स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना यहाँ से चेक किए और यहाँ पे डाल दिए, यहाँ से चेक किए यहाँ पे डाल दिए, ऐसे सारों के मार्क्स एंटर करते जाए। तो इस तरह से आपके जो है ना वो सारा होगा, और उन उधर भी सारे एंटर करने के बाद एक दफ़ा दोबारा से रीचेक कर लें और फिर सबमिट का बटन दबाएं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके बारे में आपका? सर किस क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें कोई। सर अभी तो हमें इसके लिए एक्सेस नहीं मिला। मैंने अपनी कोऑर्डिनेटर से पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन्हीं का आईडी और पासवर्ड यूज़ करूँगी। तो मुझे ये वो कंफ्यूजन थी आपको अगर मैं उसी में डाल उनका, देंगे। उसमें मेरे कोर्सेज और उनके कोर्सेज मिक्सअप नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो आपका शुरू में जो टीचर्स नए नए ज्वाइन करते हैं तो उनको वो किसी दूसरे टीचर के साथ अटैच, मतलब उसके उसके यूएमएस में एक्सेस दे देते हैं। तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे ना, आपने सिर्फ वो वाले खोलने हैं। दूसरे टीचर के जो सब्जेक्ट्स वहाँ पे शो हो रहे होंगे उनको बस आपको जी छेड़ने की जी, जरूरत ही नहीं है। जो आपके शो ठीक है। हो रहे होंगे आप उसको खोलें और उस तरह से कर दें, और ये सबमिट दबाने के बाद ये दोबारा एडिट नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए सबमिट दबाने से पहले आपको मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह से आपने चेक कर लेना है तसल्ली से। तो जो ये एक्सेल शीट है ये ऑलरेडी यहाँ अपलोडेड होगी? हाँ जी, वो तो एक्सेल शीट तो ये यूनिवर्सिटी ने दी हुई है ना। ये जो शीट है यहाँ पे जी जी। अगर आपने मार्क्स एंटर किए हुए हैं तब भी, और अगर आपने मार्क्स एंटर नहीं किए हुए तब भी, ये तमाम क्लास के स्टूडेंट्स की शीट जो है ना वो यहाँ पे शो हो रही होती है। वो आप एक्सेल फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते ऑल राइट सर, जो एक एग्जाम हमने भी गूगल फॉर्म्स में आपने बताया कि वहां से भी एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाते हैं, तो ये वही फाइल होती है? हैं। नहीं, वो तो आपकी गूगल क्लासरूम वाली फाइल होगी ना। उसमें तो सारे नाम रोल नंबर आगे पीछे होंगे कि मतलब 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, किसी ने किस वक्त जमा करवाया, 5 मिनट पहले करा दिया, किसी ने 5 मिनट बाद जमा करा दिया, तो उसमें तो रोल नंबर वाइज तरतीब नहीं ना लगी होगी। वो तो बड़ी रैंडम सी वो होती है शीट, लेकिन उसमें ये है कि नाम और रोल नंबर के सामने मार्क्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो उधर से आप मार्क्स ठीक है। उठा के इस वाली शीट में जो आपने यूएमएस में से डाउनलोड की है, इस वाली शीट में आप हाँ, एंटर करते जाएंगे ताकि सबकी जो है ना वो एक तरतीब बन जाए, और फिर उनको अच्छे तरीके से टैली कर लें एक दूसरे के साथ। ठीक है। ठीक है, मैं आपको शायद मेरे पास कोई पड़ी हो, मैं वो भी दिखा देता हूँ। कोई गूगल क्लासरूम वाली जो है ना वो एक्सेल। ये देखें, ये इस फॉर्म में होती है गूगल क्लासरूम से जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो इस फॉर्म में होती है आपके पास। ठीक है, ये सारे ये टोटल स्कोर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी से तो आपका कंसर्न नहीं ना है, मतलब वो क्या है, क्या आंसर थे, क्या क्वेश्चन थे, वो तो रैंडम मार्क्स है सबके सारे। ठीक है, ये आपका जो है ना वो टोटल स्कोर लिखा हुआ है हर स्टूडेंट के मार्क्स, और ये हर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, सॉरी जो इसका ईमेल आईडी है, और यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये नाम और रोल नंबर। तो इसको
इधर से हर स्टूडेंट का आपने नाम चेक किया और उसके मार्क्स चेक किए, और इस वाली शीट में आके जो जहाँ पे उसका नाम उसका रोल नंबर शो हो रहा है उसके अगेंस्ट उसके मार्क्स एंटर कर दिए। ठीक है। हाँ जी। चले सही है फिर। ठीक है, तो फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो बेशक मुझे टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा, कोई मसले की बात थैंक यू सर। नहीं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। थैंक यू।